देखो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप ऑन एक्सिस। ओके, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं, ठीक है। तो और ये सब जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से नोट करके रखना, ठीक है। तो लेट्स से ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल, तो इस सर्कल पे इस डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक एक्सिस भी होंगे, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक फार्मूला चाहिए एंड दैट फार्मूला इज दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया, प्लेलिस्ट में है सीरियल, एकदम डिटेल्स में हमने इसे कवर किया, अच्छे से समझा कहाँ से कैसे है, पूरा फुल डिराइवेशन किया, तो आप लोग चेक करना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे निकालने के लिए ये फार्मूला, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग क्या है, आर का मीनिंग क्या है, उसको देख लेते हैं। ये जो रेडियस है ना सर्कल की, इसको आप बोलोगे ए, ठीक है, इसको आप बोलोगे रेडियस को ए, और यहाँ पे इस डिस्टेंस को बोलोगे आर, ठीक है, यहाँ तक फाइन। तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसके डायरेक्शन कौन से होंगे, डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे ना, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखोगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो फिंगर टिप्स कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, है ना। तो करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा, फिंगर टिप्स ऐसे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे ये होंगे, ठीक है, इस साइड में होंगे। अगर यहाँ पे करंट के डायरेक्शन उल्टा होंगे, यानी लेट्स से यहाँ पे करंट के डायरेक्शन ये है, तो उस केस में यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे ना उसकी डायरेक्शन ये होंगे, क्योंकि आप देख सकते हो करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखा, फिर फिंगर टिप्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे आ रहे हैं इस साइड में, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ये होंगे। तो अभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे आसानी से क्लियर होंगे तब। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, है ना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। इजी क्वेश्चन कर सकते हो, ट्राई करो एक बार। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में बोर्ड एग्जाम में। क्या पूछा, ए सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर। ओके, सो कितना टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू 100 टर्न्स देके रखा, ठीक है, सही है यहाँ तक। फिर हमें बोला ऑफ रेडियस नियरली 20 सेंटीमीटर रेडियस देके रखा, फिर बोला लाइज इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स सेंटर एट ऑरिजिन। ओके, तो ऐसे समझो इस तरह से, लेट्स से ये एक, इसको जेड एक्सिस कंसिडर करते हैं, इसको एक्स और इसको वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के जो सेंटर होंगे यहाँ पे होंगे ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन कहते हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पे सर्कल के सेंटर होंगे, ये हमें बोला गया। फिर हमें बोला कि यहाँ पे लेट्स से कुछ करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना। तो करंट की वैल्यू क्या देख के रखा हमें, एंड हैविंग यस 100 ऑफ नियरली, रेडियस कितना 20 सेंटीमीटर दे के रखा। ओके, तो रेडियस मतलब ये होंगे रेडियस, इसका वैल्यू कितना, इसको रेडियस को हमने ए कंसीडर किया था ना, तो यहाँ पे रेडियस को ए कंसीडर किया, ये जो ए है ना दिस इज रेडियस, ओके, सर्कल की जो रेडियस है दिस इज ए, और आर मतलब क्या है, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर देकर रखा है, इसको आप मीटर में लिखोगे 20 × 10⁻² मीटर लिखोगे, सही है यहाँ तक। फिर हमें बोला विथ इट सेंटर एंड एट द ओरिजिन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0,20√3 सेंटीमीटर व्हेन दिस कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ। तो करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू हमें बोला गया आई की वैल्यू दैट इज 2/π एम्पियर, इतना सा करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें बोला गया, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कितना है 2/π एम्पियर, तो बेसिकली करंट की वैल्यू 2/π दे के रखा। फिर जो पॉइंट दे के रखा इसका मीनिंग क्या है, देखो एक्चुअली 0,0,20√3 और यहाँ पे सेंटीमीटर पे दे के रखा, ऑब्वियसली इसको मीटर में लिखेंगे। ये जो पॉइंट है ना इसका मीनिंग क्या है कि लेट्स से ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये जेड एक्सिस है, फिर यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये जो जीरो है ना इसका मीनिंग है एक्स, इसका मीनिंग है वाई, इसका मीनिंग है जेड, ठीक है, यही तो मीनिंग है। अभी देखो यहाँ पे हमें बोला क्या गया एक्चुअली, वो जो जेड की वैल्यू है ना इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा कितना होंगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो इसका मीनिंग ये हुआ ना कि y की वैल्यू यहाँ पे कुछ होंगे, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगे 0 होंगे, और z की वैल्यू यहाँ पे 0 होंगे, y की वैल्यू कुछ होंगे। अगर मैंने x पे पॉइंट लिया तो इस केस में यहाँ पे y की वैल्यू 0 होंगे और z की वैल्यू 0 होंगे, x की वैल्यू कुछ होंगे, इतना सा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होंगे 0 होंगे, y की वैल्यू भी 0 होंगे और z की वैल्यू कुछ होंगे, वही बोले हमें z की वैल्यू इतना सा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो लेंथ कितना है 20√3 सेंटीमीटर पे है, और इसको मीटर पे लिखोगे आप, मीटर पे कैसे लिखोगे 10⁻² मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पे आ जाएंगे। तो बेसिकली जेड की वैल्यू उतना सा दे के रखा, यानी
पॉइंट जो है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया जेड एक्सिस पे, ठीक है। सिमिलरली वो जो जेड की वैल्यू है ना, सेंटर से कोऑर्डिनेट की सेंटर से कुछ डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होंगे, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, आर कहते हैं। सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें फाइंड आउट करने दिया। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आर की वैल्यू कितना देकर रखा, 20√3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ऐसे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर पे देकर रखा, मीटर पे लिख दिया आर की वैल्यू, ओके। तो हमें पूछा बी की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होंगे इस पॉइंट पे जो जेड एक्सिस पे है, वो हमें फाइंड आउट करने दिया। तो उसके लिए फॉर्मूला यही लगाओगे। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक एन होंगे, ठीक है। एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो है ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सिर्फ एक लूप के लिए, इस तरह से एक ही लूप है, तो ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे 10 लूप्स होंगे तो इस केस में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी एन की वैल्यू 10 होंगे। ये जो टर्न्स है ना, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे 100 टर्न्स है, तो यहाँ पे 100 से इसे मल्टीप्लाई करोगे। लास्ट में भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 टर्न्स है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर ओनली वन कॉइल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, वो निकल लेते हैं। उसके बाद लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 टर्न्स क्वेश्चन में बोले गए हमें। देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उसको बी कह दिया। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हैं 4π। यस, तो एक्चुअली देखो आइडिया ये है कि म्यू नॉट बाय 4π जो है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 10⁻⁻7। तो यहाँ से आप म्यू नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हो 4π इंटू 10⁻⁻7, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट जो है ना, म्यू नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं दैट इज 4π। यस, 4π इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, इंटू करंट कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज 2/π करंट फ्लो हो रहा है ना, इंटू फिर ए स्क्वायर है ना, ए मतलब रेडियस, रेडियस मतलब कितना 20 इंटू दिस मच। तो आप लिखोगे, इसको आप एक काम कर सकते हो, जो जीरो है ना इसको एडजस्ट कर सकते हो, 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो, है ना, जीरो को एडजस्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो, और यहाँ पे स्क्वायर करना, ठीक है। इस तरह से ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया। ये एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसको हम लोग बाद में बिठाएंगे, एकदम लास्ट में। एन मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अभी हम लोग 1 टर्न के लिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, दैट इज फॉर 1 टर्न, ओके। 1 टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड, 100 टर्न के लिए कितना होंगे, यहाँ पे 100 टर्न है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे नीचे क्या होंगे, 2 होंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाओगे। ए स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे, ए मतलब यही लिखोगे, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1। एक काम करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू -2 लिख के रखते हैं। ए की वैल्यू जो है ना, इसको लिख के रखते हैं, तब कॉमन लेने में आसानी होंगे। -1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ए की वैल्यू कितना लिख रहा हूँ, 20 इंटू इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। क्यों लिखा अभी पता चलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखो, इसको आप लिख सकते हो DC स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर लिखोगे प्लस आर स्क्वायर, आर मतलब कितना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, व्हिच इज इतना सा, ठीक है। तो इस लेंथ को आप क्या लिखोगे, एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे 20√3 इंटू 10⁻⁻2, ओके। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2 लिख सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर की वैल्यू लिखा 20√3 इंटू दिस मच, ओके। और हमने यहाँ पे ए की वैल्यू ये जो ए है ना, रेडियस, ए की वैल्यू हमने क्या लिखा, 20 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ पे ऊपर ए की वैल्यू इतना से लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, अभी सेम होने से कॉमन लेने में आसानी होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पाई जो है ना कैंसिल आउट होंगे पाई के साथ, फिर इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। इस 2 को कैंसिल आउट किया, और यहाँ पे एक 4 रहेंगे ना, ये 4 रहेंगे, ठीक है। तो पाई कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, तो 4 रहेंगे ऊपर। 4 इंटू 10⁻⁻7 है, इंटू ये 2 से 4 होंगे ना, इंटू 10⁻⁻2 लिखोगे, डिवाइडेड बाय, आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज 400 इंटू 10⁻⁻4 लिखोगे, ठीक है। प्लस इसको आप लिख सकते हो 20 इंटू 20 इज 400, यस 400। √3 इंटू √3 मतलब 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे इंटू कितना लिखोगे, 10⁻⁻4 लिखोगे, डिवाइडेड बाय 3/2 लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो।
तो अभी देखो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो ना, कुछ क्या कॉमन ले सकते हो, एक काम कर सकते हो, ये जो है ना 4 इंटू 4 दैट इज 16 होंगे, 4 इंटू 4 16 डायरेक्टली लिख देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -9 होंगे, डिवाइडेड बाय 400 में से इसको एडजस्ट करोगे तो इट विल बिकम 4 इंटू 10 टू द पावर -2, राइट, प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2 मिलेंगे, और यहाँ पे 3/2 मिला, ओके। तो 0 को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, 10 टू द पावर -2 हो गया, ठीक है, इजी कर सकते हो। तो अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू लिख सकते हैं 16 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, ये है ना 4 इंटू दिस मच, यहाँ पे भी 4 इंटू दिस मच है, इसको कॉमन ले सकते हैं ना। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -2 को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 और यहाँ पे ब्रैकेट 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 4 इंटू 10 टू द पावर -2 को कॉमन लिया, 1 प्लस 3 हुआ और ब्रैकेट 3/2 है, एज इट इज इजी। तो इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू दिस मच, राइट। तो 4 इंटू यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 3 इज 4, इस 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 16 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे 3/2 है, इस तरह से लिखो, ठीक है, सही है। 4 इंटू 4 इज 16 -2 3/2 है। आपको मालूम है ये चीज़ कि सपोज रूट ए है ना, रूट ए को आप a टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है रूट है हाफ लिख सकते हो पावर। तो यहाँ पे 1/2 है ना, 1/2 को हटाओगे तो आपको लिखना क्या होगा, तो आपको लिखना होगा एक रूट, यहाँ पे रूट लिखना होगा इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ पे क्यूब लगाना होगा, ठीक है। तो 1/2 को हटाया तो रूट आ गया और यहाँ पे क्यूब होंगे ऑब्वियसली। तो फिर अभी देखो इसको आप लिख सकते हो 16 इंटू 10 टू द पावर -9, इसको सिंसियरली करना है थोड़ा सा। 16 की रूट कितना है, 4 है, इंटू 10 टू द पावर -2 की रूट है 10 टू द पावर -1, 2 का आधा हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे क्यूब है, यानी आप कह सकते हो दिस इज 16 इंटू 10 टू द पावर -9 और यहाँ पे 4 मतलब कितना होंगे 4, 3 टाइम्स लिखना होगा, यस 10 टू द पावर -3 होंगे, ऐसे। तो अभी 4 4 जा 16 है ना, 4 4 जा 16 मिला। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ रह गया क्या, नहीं, तो हम लिख सकते हैं दिस इज 4 4 जा 16 कैंसिल आउट हो गया, तो हम 1/4 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएंगे ना, ऊपर जाने से कितना होंगे 10 टू द पावर -9 में से 6 होंगे ना, -6 होंगे, ठीक है, +3 हो जाएंगे ऊपर जाने से, इतना सा होंगे। तो बेसिकली 4 से इसको अब जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेंगे आपको कि 0.10 होंगे ना, 4 2 जा 8 होंगे, 4 5 जा 20 इंटू 10 टू द पावर -6 मिलेंगे, इतना सा टेस्ला मिला। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, क्या ये करेक्ट आंसर होंगे, आंसर इस नहीं होंगे करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ये सिर्फ एक टर्न के लिए मिला, यहाँ पे कितना टर्न से 100 टर्न से, तो 100 टर्न्स के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, तो आप लिख सकते हो डायरेक्टली फॉर 100, 1 टर्न के लिए इतना सा, तो यहाँ पे लिख दो फॉर 100 टर्न्स। तो 100 टर्न्स के लिए आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड बी कह देते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 100 इंटू एक टर्न के लिए जितना मिला दैट इज 0.25 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके। तो इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 25 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। और इसको ऑप्शन में कभी कभी ऐसा भी दे के रख सकते हैं, मतलब 10 टू पावर -6 मतलब क्या है, माइक्रो, तो माइक्रो टेस्ला इस तरह से भी लिखा मिल सकता है आपको। तो बेसिकली इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे, टोटल इतना सा 25 माइक्रो टेस्ला इतना मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इजी क्वेश्चन। सो इसे आप लोग अच्छे से नोट करके रखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो इसका तो आंसर हो गया, इजी है, कर सकते हो, 2 दिन में प्रैक्टिस करना आराम से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन जो है ना उसे सिंसियरली करना, तब सही रहेंगे। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है इसमें, ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन का, है ना। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या पूछा, द मैग्नेटिक फील्ड, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से देखना, ठीक है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और उस टाइप का क्वेश्चन JEE में भी पूछे जाते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक करंट कैरिंग लूप है, उसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे के रखा, ठीक है। एक करंट कैरिंग लूप है तो इसका रेडियस कितना दे के रखा, रेडियस आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे के रखा, सही है तक।
फिर हमें बोला एट इट्स सेंटर, तो सेंटर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है इसको BC कह देते हैं, ठीक है, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड BC कह दिया। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हमें देकर रखा 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ओके, इतना सा देकर रखा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। फिर हमें बोला फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यही लूप है, अभी इस लूप को ऐसे रखा, अभी इस लूप को हमने ऐसे रखेंगे सपोज, ठीक है, इस तरह से रखेंगे इस लूप को। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ करंट फ्लो हो रहा था, है ना, तो करंट की वैल्यू I है मान लो, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I करंट। तो सेंटर से एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, है ना, इसी को एक्सिस कहते हैं, तो इसमें एक पॉइंट लिया, कितने डिस्टेंस दूरी पे 5 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। इसको आप मीटर में लिखोगे 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो फिर हमें क्या पूछा, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। तो इसका ये जो सर्कल है, यही सर्कल, ये सेम सर्कल है, तो इसका भी रेडियस कितना होंगे, सेम ही होंगे। इस रेडियस को हमने A कंसीडर किया था और रेडियस की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस को हमने A कंसीडर किया था यहाँ पे, फाइन। तो रेडियस की वैल्यू 12 इतना सा मिला। अभी देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना BC मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे लिख सकते हो, BC कैन ऑल्सो बी रिटन एज, फॉर्मूला क्या है, सर्कल की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था, μ0I/2 R मतलब रेडियस, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यूज है ना, μ0 को μ0 रखते हैं अभी, ठीक है, तो μ0 को BC का वैल्यू है हमारे पास, तो μ0 को μ0 रखा, फिर यहाँ पे I मतलब करंट I ही रखा, 2 है, फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं R मतलब रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में लिखोगे 10⁻⁻² मीटर होंगे, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इसको ऊपर लेके जा सकते हो, अभी नहीं लेने से भी कोई दिक्कत नहीं, इसे रख दो अभी, ठीक है। तो BC का वैल्यू इतना सा मिला। तो फिर यहाँ पे इस लूप की वजह से एक्सिस पे जो पॉइंट है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसको हमने सपोज BX कह देते हैं, XGL ना, BAX कह दिया, XGL पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे इसको भी निकल सकते हैं ना, तो BXGL इज इक्वल टू आप लिख सकते हो इतना सा फॉर्मूला, है ना, μ0I/A², तो μ0 को μ0 ही रखते हैं, I मतलब करंट वही रखते हैं, A मतलब रेडियस, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर पे लिखोगे -2, ठीक है, स्क्वायर है तो यहाँ पे आपको स्क्वायर लगाना होगा, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, नीचे 2 इंटू आप लिख सकते हो A², A मतलब वही 12 इंटू 10⁻⁻², और यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे R², R मतलब क्या है, यहाँ से हटक के डिस्टेंस जो है 5 है ना, तो 5 इंटू 10⁻⁻² लिखोगे, स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे 3/2 लगा दोगे, ठीक है, वही फॉर्मूला लिखा है हमने, ऐसे सेम। तो अभी इसको देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो ना, μ0I, फिर यहाँ पे 12 स्क्वायर होंगे ना, दिस इज नथिंग बट 144 इंटू 10⁻² से मल्टीप्लाई होंगे 2, इट विल बिकम -4, फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 12 जा 144 होंगे, इंटू 10⁻⁻4 होंगे, प्लस 5 जा 125 होंगे, सॉरी 25 होंगे, इंटू 10⁻⁻4 होंगे, फिर यहाँ पे 3/2 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से जस्ट सिंपल मैथ्स करने हैं अभी, है ना। तो 25 10⁻4 इतना सा मिला। तो अभी यहाँ पे देखो, इसको जब कॉमन लेंगे हम, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 72 होंगे ना, तो बेसिकली μ0I, फिर यहाँ पे 72 है ना, इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, इसको आप कॉमन ले सकते हो 10⁻⁻4 को, तब क्या होंगे 144 प्लस 25 10⁻⁻4 को कॉमन लिया, फिर यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट 3/2 इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, 10⁻⁻4 को कॉमन लिया, 124 प्लस इतना सा मिला। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि B इज इक्वल टू, कहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि BXGL इज इक्वल टू μ0I/72 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय, ये कितना होंगे 169 होंगे, 144 प्लस 25 इज 169, यस, तो 169 होंगे इंटू 10⁻⁻4 ऐसे आप लिख सकते हो, और यहाँ पे 3/2 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिखोगे 3/2। तो वही है, अगर हाफ को हटाना है तो रूट लगाओगे, तो यहाँ पे 1/2 है ना, तो इसको रूट लगाओगे, आप कैसे लिखोगे, ये ऊपर तो सेम रहेंगे, 72 इंटू 10⁻⁻4, 169 इसके ऊपर रूट लगाओ, 169 इंटू 10⁻⁻4 इसके ऊपर रूट लगाने से यहाँ पे 3 लिखना होगा, वो 1/2 हट गया, रूट लगा दिया है ना, 1/2 को रिप्लेस कर दिया रूट से। तो इसको देखो, नेक्स्ट हम लिख सकते हैं μ0I/72 इंटू 10⁻⁻4
डिवाइडेड बाय 169 की रूट कितना है 13 है इंटू 10 टू द पावर 4 की रूट कितना होंगे आधा होंगे यानी 2 लिखोगे ठीक है 10 टू द पावर -4 की रूट 10 टू द पावर -2 होंगे आधा होंगे अगर वहाँ पे 10 टू द पावर -6 होते तो रूट कितना होते 10 टू द पावर -3 होते हाफ हो जाएंगे आधा होंगे ठीक है पावर की रूट आधा होते तो फिर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब होंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई 72 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 इंटू 13 तीन बार लिखना होगा ना क्यूब है इंटू 10 टू द पावर -6 लिखोगे 3 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है 3 टू 6 लिखना ठीक है 2 को क्यूब कर नहीं देना ठीक है मतलब 2 क्यूब नहीं होंगे वो पावर की पावर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू 6 होंगे तो ये देखो इसको एज इट इज ऐसे रखते इसको एडजस्ट कर सकते हैं ये जो ऊपर जाएंगे ना म्यू नॉट आई मिला इंटू 72 इंटू 10 टू ऊपर जाएंगे तो +6 होंगे तो यानी +2 लिखोगे इस तरह से और यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज 13 तीन बार 13 लिखना होगा ठीक है इस तरह से लिख सकते हो ओके तो अभी लास्ट एक स्टेप बाकी है और यहाँ पे इसको भी ऊपर लेके जाते हैं ठीक है तो इसको ऊपर लेके जाने से +10 होंगे ना +10 टू द पावर 2 इस तरह से लिखना होगा +2 हो जाएंगे तो अभी देखो हमें चाहिए क्या bx की वैल्यू तो उसके लिए आप क्या करोगे एक काम करते हैं bx जो है ना bx की वैल्यू कितना मिला इतना मिला तो हम लिख सकते हैं b एक्सियल डिवाइडेड बाय b सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड BC कह दिया तो b एक्सियल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो b एक्सियल की वैल्यू उतना सा लिख सकते हो म्यू नॉट आई 72 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 लिख सकते हो फिर नीचे BC का वैल्यू इतना सा लिख सकते हो म्यू नॉट आई इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12 लिख सकते हो ठीक है इस तरह से आप कर सकते हो इसे तो हमने अभी ये देखा तो फिर यहाँ पे देखो ये जो म्यू नॉट आई है कैंसिल आउट होंगे ना फिर 10 टू द पावर ये कैंसिल आउट होंगे तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 72 होंगे ऊपर फिर ये 2 and 12 ऊपर जाएंगे 2 and 12 ऊपर गया नीचे क्या आएंगे 13 ये सब नीचे आएंगे है ना 13 नीचे आएंगे इतना सा ओके तो ये हमें मिला इसे तो ऊपर 72 रह गया फिर 2 and 12 ऊपर गया फिर नीचे 13 आ गया अभी देखो ये जो वैल्यू है ना b एक्सियल इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय BC तो BC मतलब क्या है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड वो तो गिवन है इतना सा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC की जगह पे 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है ना तो यहाँ से आप b एक्सियल इक्वल टू क्या लिखोगे इतना सा ओके 72 इंटू ये सब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अभी है ना डिवाइडेड बाय 13 इंटू 13 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखोगे ठीक है तो इतना सा मिला तो अब इसे कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे आंसर इसमें देख के लिख देता हूँ इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो है ना तो b एक्सियल इसका वैल्यू आएंगे 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 ठीक है तो यहाँ पे टेस्ला लिख देने चेक कर लेते हो 3.9 इंटू 3.9 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला आएंगे ठीक है तो आप लोग इसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो सो एक्सियल पॉइंट पे यानी एक्सिस पे इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे दैट इज कितना इतना सा ओके 3.9 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला ओके ये हमें पूछा था एक्सिस पे कितना होंगे मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया कितना मिला दिस मच ओके इजी कर सकते हो खाली कैलकुलेशन जो है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से सॉल्व करना तब गलत नहीं होंगे ठीक है इजी तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है इसको देख लेते हैं अच्छे से है ना तब जितना भी कॉन्सेप्ट हाई लेवल के कॉन्सेप्ट है उन सब की क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि नहीं तभी तो अब एग्ज़ाम में जिस टाइप का भी क्वेश्चन रहे सब कुछ आप अटेम्प्ट कर पाओगे तब है ना तो आपको कोशिश करते रहना है सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में टू सर्कुलर लूप्स A and B इट्स ऑफ रेडियस 3 मीटर ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया रिसेंट क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार JEE एग्जाम में नीट की एग्जाम में एंड मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है इसको अच्छे से देखना और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा है अभी 2023 में क्या पूछा टू सर्कुलर लूप्स A and B दो लूप है इस तरह से एक ये लूप है ठीक है और इसका ऑब्वियसली एक रेडियस होंगे और एक लूप है सेम साइज की सेम रेडियस की तो इसका जो रेडियस की वैल्यू है वो गिवन है कितना देकर रखा रेडियस की वैल्यू यस रेडियस की वैल्यू हमें देकर रखा 3 मीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर तो रेडियस की वैल्यू देकर रखा 3 मीटर
और दोनों की रेडियस सेम है, तो इसका भी रेडियस कितने होंगे 3 मीटर ही होंगे, रेडियस की वैल्यू सेम है, ठीक है 3 मीटर है। फिर हमें बोला दोनों सर्कल को कोएक्सियली रखा गया, कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस दूरी पे 4 मीटर अवे अपार्ट, दे कैरी करेंट्स 3 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहे हैं दैट इज 3 एम्पियर, इसमें जो करंट फ्लो हो रहे हैं दैट इज 2 एम्पियर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहे हैं 2 एम्पियर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे हमें बोला गया, ठीक है। फिर हमें क्या बोला कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप ए। जो लूप ए है ना, तो लूप ए के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो हमें फाइंड आउट करने थे, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो लूप है ना इसको हमने ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ठीक है। ए को ए एंड बी लूप, दो लूप है। तो ये जो लूप है ए, ये अभी कैसे है, ऐसे है, इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे। फिर ये जो लूप है ये भी ऐसा है, भी इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे एक काम कर सकते हैं, ये जो लूप है ना इस लूप को हमने लेट्स से यहाँ पे इस तरह से रखा, ठीक है, इस तरह से रखा, ये है सेंटर। फिर यहाँ पे ये जो लूप है इस लूप को इस तरह से रखा, ठीक है, दोनों सेम साइज के लूप है, इसका भी सेंटर ये होंगे। इसका जो एक्सिस होंगे ना, दिस विल बी द एक्सिस, इसका जो एक्सिस है इसका एक्सिस ये होंगे, है ना। तो ये एक्सिस थ्रेड होंगे, ये दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस लूप, और यहाँ पे इस लूप के लिए ये एक्सिस। क्वेश्चन में हमें बोला वर्ड कोएक्सियल, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस, को वर्ड का मीनिंग है सेम, कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस होंगे। सेम एक्सिस मतलब इसका जो एक्सिस है इसका जो एक्सिस है दोनों सेम होंगे, यानी सेम एक्सिस ड्रॉ कर दो दोनों के लिए कि दोनों की सेम एक्सिस है, ठीक है, सही है यहाँ तक। कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस। यहाँ पे करंट लेट से इस तरह से फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट है यहाँ पे करंट लेट से ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। या तो एक काम कर, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 3 एम्पियर करंट, और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर करंट, ये सही है, ठीक है। फिर दोनों के रेडियस मालूम है, रेडियस कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो ये जो रेडियस है ना इसको, इसका वैल्यू कितना है 3 मीटर, यहाँ पे भी इसका रेडियस 3 मीटर है, दोनों के सेम रेडियस है। फिर हमें बोला गया कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज 4 मीटर, यहाँ तक सही है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, ये जो लूप है इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। लूप ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कहाँ पे, सेंटर पे। इस लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे मिलेंगे, उसको हमने लेट्स से बी ए कह देते हैं, है ना, बी ए कह देते हैं। फॉर्मूला क्या है, जो आइडिया था, एक सर्कल है, सर्कल की यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट लेट्स से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, आर डिस्टेंस यानी रेडियस पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है, निकलने के लिए फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर, है ना, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे यही सर्कल वो सर्कल है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस सर्कल की वजह से डेट इज कितना मिलेंगे, म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस आर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट को म्यू नॉट ही रखते हैं अभी, या तो लिख सकते हैं म्यू नॉट मतलब क्या लिखोगे, वो जो था 4 पाई इंटू दिस मच, ओके, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ लिखोगे। करंट की वैल्यू यहाँ पे 3 लिखोगे, फिर यहाँ पे 2 इंटू आर लिखोगे, आर मतलब क्या, रेडियस, इस सर्कल के रेडियस कितना है 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है, इजी है। तो इसको आप लिख सकते हो, 3 कैंसिल आउट हो गया ना, 2 से 2 कैंसिल आउट होंगे, तो बेसिकली आप लिख सकते हो 2 पाई, पाई मतलब कितना लिख सकते हो 3.14 लिख सकते हो, इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हो। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएंगे आंसर, दिस इज इक्वल टू 2 4 = 8, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 6 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, इतना सा मिला B1 की वैल्यू। B1 मतलब क्या है, सेंटर पे लूप ए जो है ना, लूप ए की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B1 ने ए लिखा, ठीक है, BA मिला। अभी नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना कि ये जो लूप है ना, इस लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, BA, इतना सा मिला, ये सही है। सिमिलरली इस लूप की वजह से भी इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस लूप के लिए भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, वो नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए क्या, इस लूप के लिए थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, इस जगह पे, यहाँ से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे। वही था टॉपिक का नाम, वही है कि एक लूप है, तो यहाँ पे एक्सिस पे आर डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेंगे, गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला गिवन है ना। तो बेसिकली लूप से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। काइंड ऑफ ऐसा भी देख सकते हो इसे कि ये जो है ना, ये जो पॉइंट है इसको अगर इस साइड लेंगे तो उस केस में ये जो पॉइंट है अभी हम लोग इस साइड पे ले आ रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हमने इस साइड पे कंसीडर किया, तो ये भी एक्सियल पॉइंट ही होंगे ना। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सी होंगे, दैट इज इक्वल टू
वही फॉर्मूला कि म्यू नॉट आई स्क्वायर है ना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3/2 लिखोगे, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है, ओके, एक्सिस पे निकलने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे समझो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, इस सर्कल की वजह से आर डिस्टेंस दूरी पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन एज 4 मीटर। इतने से डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कितना मिलेंगे उसे निकलना होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला कितना, इतना। इस लूप की वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, है ना, ए लूप के सेंटर पे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे वो फाइंड आउट करने दिया, ठीक है। तो उसके लिए इसकी वजह से कितना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो फाइंड आउट करना होगा, है ना। उसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। या तो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये जो लूप है ना, बी नाम की लूप, ये लूप ये है, ऐसे आप कंसीडर करो, ठीक है। बी नाम की लूप जो है वो ये है। फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है दैट इज आर, राइट। ये डिस्टेंस जो होंगे आर, आर की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर, आर की वैल्यू 4 है, ऐसे आप समझो, ठीक है, 4 मीटर, ओके। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। तो उसके लिए आप फॉर्मूला कौन सी लगाओगे, यहाँ पे कर देते हैं कि बी क्या लिख देते हैं, बी बी कह देते हैं, क्योंकि बी नाम की लूप है तो बी बी कह दिया, ठीक है, बी बी के वैंस बी बी कह दिया। तो अभी देखो बी नाम की लूप की वजह से, बी नाम की लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप बी एट द सेंटर ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप बी एट द सेंटर ऑफ ए, लूप ए, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ लूप ए। तो फॉर्मूला ये है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बी बी इक्वल टू म्यू नॉट, मतलब आप क्या लिख सकते हो 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है। करंट की वैल्यू इसमें कितना है, 2 एम्पेयर के करंट, तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर यहाँ पे इनटू क्या लिखोगे, ए स्क्वायर, ए मतलब क्या लिखोगे, ए मतलब रेडियस, यस, ए मतलब रेडियस है। तो रेडियस की वैल्यू कितना है, यहाँ पे जो रेडियस है ना इसको हमने ए कंसीडर किया था, है ना, ए मतलब रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू कितना है, दैट इज 3 मीटर, तो इसको 3 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना होगा ना, 3 स्क्वायर होंगे। फिर यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर होंगे, प्लस आर स्क्वायर मतलब, आर मतलब कितना है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कितना है 4 है ना। तो 4 स्क्वायर लिखोगे, फिर यहाँ पे 3/2 लिख दो, इजी कर सकते हो। तो अभी देखो ये जो है ना 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू पाई मतलब 3.14 लिख सकते हैं, पाई मतलब 3.14 लिख दिया, इंटू 10⁻⁷ है, इंटू 9 लिख सकते हो, है ना, 3 3 9 लिख दिया, पाई मतलब 3.14, फिर यहाँ पे 10⁻⁷, 3 3 9। तो इसको देखो, ये इसको आप 3 3 9 लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 3/2 लिख सकते हो। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं ना, इसको मिटाना होगा अभी, है ना, तो और थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि बी बी इज इक्वल टू 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁷ लिखा ऊपर, नीचे लिख सकते हैं दिस इज 25 ना, तो 25 और यहाँ पे 3/2 लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट, अगर 1/2 होंगे तो इस केस में रूट लगा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁷ लिखा, और यहाँ पे इसको रूट लगाओगे 25, तब ये हाफ उड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे 3 लिख सकते हो, है ना। तो हमने क्या लिखा, 1/2 की जगह पे रूट लिखा। तो अभी इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज नथिंग बट 5 है कि नहीं, 5 होंगे 5, और यहाँ पे 5 क्यूब होंगे ना, √25 की वैल्यू 5 है, और यहाँ पे क्यूब होंगे। तो बाकी एज इट इज़ है 4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ पे 3 5 लिखना होगा ना, 5 क्यूब मतलब 3 5 डायरेक्टली लिख देते हैं, 5 क्यूब मतलब 3 5, है ना, 5 इंटू 5 इस तरह से, यानी 125 लिख सकते हो डायरेक्टली, 5 क्यूब मतलब 125। तो इसका वैल्यू कितना होंगे, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, तो आप लोग अच्छे से करना, है ना। तो कितना आएंगे, 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14, फिर इंटू 9
इज इक्वल टू दिस मच डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल टू 0.9। ओके, तो इसका वैल्यू आया 0.9 इंटू 10⁻⁷ और यहाँ पे टेस्ला लिख देना। तो बी का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला। ठीक है, तो यानी आप ऐसा कह सकते हो कि बी मतलब क्या है, बी मतलब आप कह सकते हो कि ये जो लूप है ना, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ए नाम की लूप की सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से। तो अभी टोटल चाहिए हमें, तो इसके लिए आपको देखो इस जगह पे हमें दो मैग्नेटिक फील्ड मिले, एक कौन सी बी ए, ठीक है, इस लूप की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड मिला इस लूप की वजह से। तो दोनों के डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए देखो जो बी ए है ना, जो बी ए इस लूप की वजह से मिला, तो बी ए के डायरेक्शन कौन से होंगे, आप इस रूल को यूज कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स ऐसे जा रहे हैं ना, इस तरह से जा रहे हैं, तो आप बोलोगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी ए। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी ए है इसका डायरेक्शन ये होंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो बी का वैल्यू मतलब ये जो बी है ना, बी मतलब क्या है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ठीक है, उसके डायरेक्शन कौन से होंगे, करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो। फिर जो फिंगर टिप्स है ना, फिंगर टिप्स ऐसे जाएंगे, इस तरह से करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखा, फिंगर टिप्स ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, यानी फिंगर टिप्स विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होंगे डायरेक्शन बी की, ठीक है, इजी है, कर सकते हो। तो बेसिकली बी ए एंड बी के डायरेक्शन हमें मिल गया। और यहाँ पे देखो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को सम अप करोगे, ऐड करोगे, सिंपल प्लस करोगे। अभी बी ए एंड बी की टोटल चाहिए, यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, ये और ये मिला, तो दोनों को ऐड करना होगा ना, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऑपोजिट में होने से हम लोग क्या करेंगे, एक से दूसरे को माइनस आउट करेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, दैट इज इक्वल टू, हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, बी ए माइनस बी कर देते हैं, ठीक है, तब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इस जगह पे। क्योंकि माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में होता दोनों तो इसके इसमें प्लस कर देते हैं, मालूम है, फैक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से माइनस करना होगा टोटल निकलने के लिए। तो बी का वैल्यू कितना मिला, बी ए माइनस बी, ये तो कर सकते हो अभी। तो बी ए की वैल्यू कितना मिला, 6.28, यस 6.28 इंटू 10⁻⁷ मिला, माइनस बी की वैल्यू इतना मिला 0.9 इंटू 10⁻⁷ मिला। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको कॉमन ले सकते हो ना, 6.28 माइनस 0.9, फिर यहाँ पे 10⁻⁷ को कॉमन ले सकते हैं, फिर इसको आप लिख सकते हो, डिसेस कितना होंगे, 9 होंगे, और यहाँ पे 8 क्या लिख रहा हूँ मैं, तो ये 8 होंगे ना, फिर यहाँ पे 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3 होंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल 5 होंगे इंटू 10⁻⁷ होंगे, ठीक है। तो ये सही किया ना, 8 होंगे, 9 10 11 12, फिर 5 + 1 6, ओके, इजी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इतना सा मिला, एंड दिस इज टेस्ला। तो यही पूछा था आपको कि इस पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होंगे, दैट इज इतना सा, ओके, यही पूछा था। और इसके डायरेक्शन कौन से होंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मुझे बोलना आप लोग कमेंट सेक्शन में, ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कौन से होंगे, इस जगह पे ना कौन से होंगे डायरेक्शन, वो मुझे बोलना कमेंट में। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और यहाँ तक देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में, आई विल रिप्लाई। और क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कुछ मैंने JEE की या नीट की PYQ चूज़ करके रखा है इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना, ओके, थैंक यू।